Hello everyone, I hope you all are doing well. शायद आप लोग नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन का अंग्रेजी ग्रामर में बहुत महत्व है क्योंकि बोलचाल की भाषाओं में प्रोनाउन का इस्तेमाल बहुल रूप से होता है। प्रोनाउन ये वर्ड्स है इंग्लिश की जो कि नाउन के बदले में यूज करते हैं, जैसे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, मैं, आप इत्यादि। राहुल मेरा दोस्त है, राहुल अच्छा लड़का है, राहुल अभी स्कूल जा रहा है, राहुल के पिताजी एक व्यापारी है। इस वाक्यों में राहुल नाम बार बार लेने से वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है, एक बद्धा सा लग रहा है। इसलिए किसी भी नाउन को वाक्यों में बार बार इस्तेमाल होने से रोकने के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। सर्वनाम का मुख्य काम होता है एक पैराग्राफ में नाउन को बार बार आने से रोकना, ताकि सेंटेंस पढ़ने वाले और सुनने में अच्छा लगे। अब ये वाक्यों को प्रोनाउन के सहारे लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। राहुल मेरा दोस्त है, वह अच्छा लड़का है, वह अभी स्कूल जा रहा है और उसके पिताजी एक व्यापारी है। इंग्लिश में प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस हैं इंग्लिश में। वो प्रोनाउंस के कई तरह के होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सेट्रा। सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। प्रोनाउन है मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। जब हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इनके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अभी प्रोनाउंस का थोड़ा आपको समझ में आया होगा। सो अभी हम तीसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ पढ़ेंगे जो कि है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब ये वर्ड्स हैं इंग्लिश के जिसका प्रयोग कुछ कार्य, भावना, अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह हमें एक वाक्य में विषय के बारे में कुछ बताता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है वर्ब कहलाता है। उदाहरण, यू रीड अ बुक, रीटा ईट्स स्वीट्स, आई फील कोल्ड, राम वॉज अ ग्रेट किंग। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को दो मेजर टाइप के होते हैं। मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल या ऑर्डिनरी वर्ब, जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। दूसरा तरह का है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, जो कि हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब की संख्या असीमित होती है, इसलिए इनका 5 रूप होता है। जैसे पहला, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेंगे टू प्ले वर्ब, जिस क्रिया जो इंग्लिश में टू प्ले होता है। तो अगर उसको पहला रूप है प्ले, दूसरा रूप है प्लेड, मतलब पास्ट टेंस में। पास्ट पार्टिसिपल में उसका रूप है प्लेड अगेन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसका रूप है प्लेइंग और थर्ड पर्सन सिंगुलर में उसका रूप है प्लेज। सो ये उदाहरण हो गया एक वर्ब का। ठीक है, आई होप अभी आपको वर्ब के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। आज मैं आपको एडवर्ब्स के बारे में सब कुछ बताऊंगी जो आपको जानना चाहिए शुद्ध अंग्रेजी बोलने के लिए। क्रिया विशेषण एक शब्द है जो किसी क्रिया यानी कि वर्ब, विशेषण, एडजेक्टिव या किसी अन्य क्रिया विशेषण जो कि है एडवर्ब की विशेषता बतलाती है। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसके उदाहरण है, इंग्लिश के वर्ड्स के उदाहरण है फास्ट, स्लो, वेरी, स्लोली, लाउडली, साइलेंटली, badly,
fluently, twice, yesterday. He talks slowly. वह धीरे बोलता है। इस वाक्य में talks बोलता एक क्रिया है और slowly धीरे धीरे बोलता की विशेषता बतला रहा है कि बोल कैसे रहा है, तो धीरे धीरे। एडवर्ब्स भी कई प्रकार के होते हैं जो कि हम वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो अभी आपको एडवर्ब्स के बारे में थोड़ी पहचान हो गई होगी। तो ये सब हम पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको जब आप इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि और जो आपने जो सेंटेंस बनाए इसमें कोई गलती है कि नहीं, क्योंकि हर वर्ड का महत्व होता है इंग्लिश में, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। आप उसको अदला बदली नहीं कर सकते हो। अगर आपको करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझने होंगे इंग्लिश के, तभी आप एक करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे, ताकि आप कभी मिस्टेक ना करें। अगर आप मिस्टेक भी करें तो आपको पहचान में हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था, इसको सही तरीके से कैसे बोलते हैं। तो अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे पढ़ेंगे, जो कि ये 5वां पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव की हिंदी में मीनिंग विशेषता होती है, अर्थात एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण या विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। एडजेक्टिव का इंग्लिश में डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। विशेषण की परिभाषा, विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए करते हैं। थोड़े उदाहरण मैं ले लेती हूँ इसके। पहला उदाहरण है गौरी इज अ नाइस गर्ल। दूसरा उदाहरण है सेंटेंस, दिस बॉय इज पुअर। लड़का गरीब है। आई हैव 3 पेन्स। मेरे पास 3 पेन्स है। द डॉग इज ब्लैक। ये कुत्ता काला है। दिस मैन इज टॉल। यह पेड़ लंबा है। तो ये हो गए थोड़े उदाहरण सेंटेंसेस में। अभी हम देखेंगे इन वाक्यों में, जैसे नाइस, पुअर, 3, ब्लैक आदि एडजेक्टिव है। ये सभी एडजेक्टिव्स क्रमश गर्ल, बॉय, काइट्स और काव की विशेषता बता रहे हैं। और आपको अभी थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में समझ में आ गया रहेगा। अभी हम छठे पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि है प्रेपोजिशन, के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन को हिंदी में पूर्वसर्ग कहते हैं। वह शब्द जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द या शब्दों को के साथ बतलाता है, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence। जैसे इसके इंग्लिश के वर्ड्स के उदाहरण हैं at, in, for, into, with, upon, since, etc। अब हम वाक्यों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। So he is going to office। यहाँ पर he is going और स्कूल के बीच क्या संबंध है, यह to के द्वारा पता चलता है। This is from राहुल। इस वाक्य में भी this is और राहुल के बीच का संबंध from शब्द से पता चलता है। The book is on the chair। और इस सेंटेंस में भी और बुक और चेयर के बीच वाक्य संबंध है, वह ऑन शब्द से पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको प्रेपोजिशन ये क्या होते हैं वो भी आपको थोड़ा समझ में आ गया रहेगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट 7वीं पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। वह शब्द जो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, कंजंक्शन कहलाती है। इंग्लिश में कंजंक्शन का डेफिनेशन है, a conjunction is a part of speech that connects clauses, phrases और sentences, जैसे so, or, and,
but, also, until, still इत्यादि। कुछ वाक्य या सेंटेंस को देखते हैं। राहुल इज इंटेलिजेंट बट नकुल इज वाइज। यहाँ पर बट दो वाक्यों राहुल इज इंटेलिजेंट और नकुल इज वाइज को जोड़ रहा है। लिव एंड लेट लिव, इस वाक्य में एंड दो शब्द को जोड़ने का काम कर रही है। रीता इज पुअर बट सिंसियर, इस सेंटेंस में बट वाक्य और शब्दों की को जोड़ने का काम कर रही है। ओके, ये था कंजंक्शन। अभी हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि है इंटरजेक्शन। ये बहुत ही इजी है, आपको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मय विबोधक बोल कहते हैं। वह शब्द जिसके आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, खुशी, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक कहलाता है। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है, एन इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर एक्सेट्रा। जैसे कि ओ, आ, अलास, हुर्रा, OMG, वाव, ब्रावो एक्सेट्रा। उम्मीद है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।